तो दोस्तों पीएसएल से बहुत बुरी बुरी खबरें आ रही है। पीएसएल और हीरा मंडी में कोई जर्रे का भी फर्क नहीं रहा। पीएसएल की हालत यह है जैसे कोई हॉरर मूवी चल रही हो और वहां बच्चों को रोका गया हो कि भाई यहां पर ना आइए, ये मूवी बच्चों के देखने की नहीं है। बिल्कुल हमने पीएसएल शुरू किया आईपीएल के मुकाबले में। हम उन प्लेयर्स को इतना अफोर्ड ही नहीं कर पाते और दोनों जो लीग्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम टाइम पे शुरू हो रही होती हैं। तो बड़ा जो प्लेयर होता है, जो बड़ा खिलाड़ी होता है, वो आईपीएल में जाना पसंद करता है। पीएसएल शुरू हो गई है और आपको पता है कि जब पीएसएल शुरू होती है हर कोई बंदा आके पाकिस्तान की लेता है क्योंकि भाईजान पीएसएल शुरू हो गई है। और पीएसएल आपको पता है जब जब शुरू होती है पाकिस्तान की क्या होती है, क्या तरक्की नहीं जलालत। पीएसएल 2026 को झटके के बाद झटका लग रहा है भाई। कम से कम 10 ऐसे प्लेयर्स हैं जो पीएसएल छोड़ के आईपीएल 2026 की तरफ चले गए हैं। आईपीएल पहले ही बड़े प्लेयर्स जो है उठा लेता है, बड़े नाम जो है पैट कमिंस, जॉस बटलर, इस तरह के प्लेयर्स तो पहले ही आईपीएल में चले जाते हैं। उसके बाद पीएसएल को कुछ प्लेयर्स मिलते हैं और वो प्लेयर्स भी जो है पीएसएल के ऊपर आईपीएल को प्रायोरिटी देते हैं। पाकिस्तान और इंडिया हम एक ना आप समझ लें कि जान हथेली पे रखकर वो मैच दे। यार ये पीएसएल हो रही है कि ये पिंक बॉल लीग थी, ये क्या था? मतलब कहने का मकसद ये है कि इतनी बड़ी लीग की इतनी बड़ी टीम आई है, किंग्समैन इतने पैसे दे के आई है। हम तो देखना चाह रहे थे कि ये बड़ा कोई प्रोफेशनली काम करेंगे। भारत शो तो तब कहेंगे ना जब क्राउड भी ना हो और चौका लगे तो उसके 5-10 सेकंड बाद आवाज आ जाए जैसे क्राउड बैठ कर जो है वो जनाब साहब मस्तियां कर रहा हो, शो डाल रहा हो। तो क्राउड भी कोई नहीं है, लेकिन ये नॉइज कहां से आ रहा है? क्योंकि ये पीएसएल तो नंबर 1 लीग है ना। तो दोस्तों पीएसएल से बहुत बुरी बुरी खबरें आ रही है। पीएसएल और हीरा मंडी में कोई जर्रे का भी फर्क नहीं रहा। पीएसएल की हालत यह है जैसे कोई हॉरर मूवी चल रही हो और वहां बच्चों को रोका गया हो कि भाई यहां पर ना आइए, ये मूवी बच्चों के देखने की नहीं है। एक सिंगल बंदा भी पीएसएल देखने के लिए वहां मौजूद नहीं है। कैमरास भी सारे ऑटोमेटिकली लगा दिए गए हैं, वहां कोई सिंगल बंदा आसपास नजर नहीं आ रहा। ये तो पुरानी बात हो गई है, लेकिन नई बात यह है कि अब जो प्लेयर्स पीएसएल के अंदर खेल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हमें यहां पर खाना भी सही से नहीं मिल रहा। पाकिस्तान वाले बोल रहे थे, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड, और वो चोर मोहसिन नकली जो कह रहा था कि भाई हम यहां पर पेट्रोल की वजह से पीएसएल में क्राउड को आने नहीं दे लेकिन मसला यह था कि क्राउड की बात नहीं थी, क्योंकि वहां पर जो ग्राउंड के अंदर जहां जहां पर ये मैचेस हो रहे हैं वहां पे ना पानी की सप्लाई है, वहां पर पेट्रोल तो पहले से ही नहीं है और खाने को आटा भी नहीं है। भाई प्लेयर्स को भूखा पेट रखा हुआ है, भूखे पेट से उनको प्रैक्टिस करवाते हैं, उसके बाद उनको पीएसएल में खिला रहे हैं, लेकिन भैया खाना वहां पर उनको नहीं मिल रहा। एक प्लेयर जिसने अपना नाम ना बताते हुए एशियन स्पोर्ट्स को यह कहा है कि भाई यहां पर पेट भरने के लिए खाना भी नहीं मिल रहा। दाल को पानी में डुबो के नमक में उबाल के उसके साथ एक एक उबला हुआ अंडा मिल रहा है और साथ में एक चपड़ासी है या क्या है यार, हमारी जो रोटी हमारी तो बड़ी होती है, वहां पे चपड़ाती है क्या है यार, आप लोग कमेंट बॉक्स में जो एक एक चपड़ासी उसके साथ मिल रही है। और भाई उबला हुआ दाल जो बिल्कुल गैस का बादशाह है वो उन्हें दिया जा रहा है और एक एक चपड़ासी उन्हें मिल रही है। एक चपड़ासी के साथ एक उबला हुआ अंडा और इतनी सी सब्जी। आपने वो वीडियो देखी होगी कि मालिक बाबूजी हमारा भंडार करा दो तो भाई जो इंटरनेशनल प्लेयर पीएसएल में खेलने गए हैं वो सब यही हाथ जोड़कर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड से ये मांग रहे हैं कि बाबूजी मालिक हमारा पेट का भंडार करवा दो यार पेट का भंडार नहीं हुआ है भाई, ऐसा भूखा पेट वो सारे प्लेयर अब फंस चुके हैं, वापस भी नहीं जा सकते। लेकिन भैया हालत यह है कि वहां पर पेट भर के खाना भी नहीं मिल रहा। और हम जो इतनी अरसे से आप लोगों को बोल रहे थे कि बड़ा जल्द पीएसएल खत्म होगा, ये पीएसएल का आखिरी सीजन होगा, इस सीजन के बाद
कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर जो है वो पीएसएल खेलने के लिए नहीं जाएगा। बिल्कुल हमने पीएसएल शुरू किया आईपीएल के मुकाबले में, हम उन प्लेयर्स को इतना अफोर्ड ही नहीं कर पाते और दोनों जो लीग्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम टाइम पे शुरू हो रही होती हैं, तो बड़ा जो प्लेयर होता है, जो बड़ा खिलाड़ी होता है, वो आईपीएल में जाना पसंद करता है। इंडिया का मुकाबला करना है तो आपको अपनी मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, जो सारी जिंदगी नहीं हो सकती। सर ये पूछने वाला सवाल है कि इंडिया और पाकिस्तान में से कौन सा टैलेंट बेहतर है। बिल्कुल इंडिया, ऑफ कोर्स इंडिया इंग्लैंड के साथ खेल रहा है या न्यूजीलैंड के साथ खेल रहा है, तो आप ये यकीन जाने मेरा तब भी दिमाग होता है कि इंडिया ही जीतेगा। बिल्कुल, किसी ने पीछे का छिक्का मार दिया, किसी ने सीधा छिक्का मार दिया, किसी ने 2 मैचों में लगातार 50 कर। सर पीएसएल ना जस्ट एक पाकिस्तान में शुगल मेला हो रहा है। मैं आपको जेन्युइनली बात बताऊं, पीएसएल सीजन 8-9 हो चुका है। क्या हुआ इसमें? शुगल ही हुआ है। कौन सा यंग प्लेयर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में देखने को मिले? आपको यंग प्लेयर नहीं नजर आएगा क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट की कदर ही नहीं है। बिल्कुल साफ बात है। सर आईपीएल वर्सेस पीएसएल दोनों लीग में से सबसे ज्यादा जो टैलेंट है वो कौन सी लीग निकाल रही है? मेरा ख्याल है आपका ये सवाल करना ही नहीं बनता। अभी रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, आपने देखा कि उस T20 वर्ल्ड कप में आईपीएल ने टैलेंट ने क्या परफॉर्म किया है और पीएसएल के टैलेंट ने क्या उखाड़ लिया, वो आपके सामने है। तो मेरा ख्याल है कि हमें पीएसएल को बंद कर देना चाहिए और हमारे प्लेयर्स को चाहिए कि वो आईपीएल में पार्टिसिपेट करें और देखें कि दुनिया क्रिकेट कैसे खेलती है, हाउ टू प्ले अ गुड क्रिकेट। तो मैम क्या लगता है कि हमारा कह लें कि पीएसएल और आईपीएल करवाने का मेन जो होता है कि यहाँ से कोई यंग टैलेंट निकाल के इंटरनेशनल क्रिकेट को बेहतर कर सके, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे? कि दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया वही टैलेंट को लेके इस टाइम कह ले T20 का कप भी उठा चुकी है और चैंपियन भी बन चुकी है, तो हम क्यों नहीं बन पा रहे? देखिए, यहाँ बात आईपीएल या पीएसएल की नहीं है, यहाँ बात टैलेंट तो यहाँ से निकलता है। यहाँ पे बात हो रही है क्रेडिबिलिटी की, कि कौन जो है क्रेडिबिलिटी पर ऊपर आता है, कौन जो है वो कारकर्दगी पर ऊपर आता है। आप देखिए, क्रिकेट वो गेम है जो पाकिस्तान की हर गली में, हर सड़क पर, हर ग्राउंड में खेली जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम 11 प्लेयर नहीं निकाल पा रहे। हमने पीएसएल शुरू किया आईपीएल के मुकाबले में, लेकिन आईपीएल और पीएसएल का कोई मुआवजा नहीं बनता, क्योंकि आईपीएल एक बहुत पुरानी और बहुत बड़ी लीग है। हर इंटरनेशनल प्लेयर आईपीएल में खेलना पसंद करता है क्योंकि उसमें पैसा है, उसमें एक्सपीरियंस ज्यादा है, उसमें आपको हर बड़े से बड़ा प्लेयर खेलता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो प्लेयर पीएसएल में खेलते हैं आपके सामने, पहली बात है कि हम उन प्लेयर्स को इतना अफोर्ड ही नहीं कर पाते और दोनों जो लीग्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम टाइम पे शुरू हो रही होती हैं, तो बड़ा जो प्लेयर होता है, जो बड़ा खिलाड़ी होता है, वो आईपीएल में जाना पसंद करता है। पीएसएल शुरू हो गई है और आपको पता है कि जब पीएसएल शुरू होती है हर कोई बंदा आके पाकिस्तान की लेता है क्योंकि भाईजान पीएसएल शुरू हो गई है। और पीएसएल आपको पता है जब शुरू होती है पाकिस्तान की क्या होती है? क्या तरक्की? नहीं, जलालत प्रोमैक्स हो जाती है पाकिस्तान की। फिर बेइज्जती को 4x कर दिया जाता है। इतनी ज्यादा बेइज्जती हो जाती है क्योंकि पीएसएल ने कभी भी पाकिस्तान को तो फायदा दिया नहीं है। जब पीएसएल होती है पाकिस्तान की कुत्तुमली हो जाती है, हम पाकिस्तानी जलील हो जाते हैं। फिर हर कोई बंदा आके हमारी सोशल मीडिया पे ले रहा होता है और हम दे रहे होते हैं, ये वाली यकियां शुरू हो जाती हैं। अब आपको पता है कि भाईजान पीएसएल शुरू हो चुकी हुई है और पीएसएल जब शुरू हुई है तो हमें तो ये लग रहा था एज अ पाकिस्तानी कि यार शायद यार कुछ इस दफा बेहतरी हो जाए, लेकिन ये किसी को नहीं था पता कि शायद बेहतरी हो जाएगी जगह पे 4x ज्यादा जलालत हो जाएगी। और वो ज्यादा जलालत क्या हुई आपको पता ही होगा भाइयों। इतनी कोई ठंडी किस्म की पीएसएल का पहला मैच हुआ है, मैं कहता हूं, अल्लाह की कसम उठा कहता हूं, पहले क्या हुआ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कैप्टन की, ऐसे लग रहा था किसी स्कूल, किसी ना गवर्नमेंट स्कूल के, मैं कहता हूं लकड़ी के कमरे में बैठ के ना कोई फुद्दू सी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको कहते हैं ना, ऐसा लगता था वो हो रही है। कोई बिल्कुल अनप्रोफेशनलिज्म टाइप की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैंने उसको एक्सपोज कर दिया पकड़ के। इन बैंड के टकों ने पाकिस्तान की जलालत करवाई। डेविड वार्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के पाकिस्तान को लताड़ के चला गया, पाकिस्तान के ऊपर थूक के चला गया, बेइज्जती करके चला गया, हमारे मुंह के ऊपर वो थूक के चला गया, वो मोबाइल यूज कर रहा है, फलाना टमकाना, वो बात ठीक होगी। तो पीएसएल शुरू होती है सर जलालत उससे ज्यादा हो जाती है। पहला क्या होता है कि इनको यही नहीं पता बहन के टकों को, जब क्राउड नहीं बैठा होता, जब क्राउड नहीं होता तो क्राउड की जारी सी बात है पीछे वो आवाज तो लगानी पड़ती है, लेकिन बहन के टको वो सिचुएशन के हिसाब से आवाज को कम और ज्यादा करना है। इन बहन के टकों ने ना वो आवाज को 100 पे करके ना तो वो बस छोड़ दिया हुआ था।
वो छक्का लग रहा है, वो चौका लग रहा है, वो विकेट गिर रही है, वो डॉट बॉल हो रही है, वो कुछ भी नहीं हो रहा। पीछे क्राउड की इतनी आवाज है जैसे के टक्के, जैसे जैसे वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम या एमसीजी में मैच हो रहा है, जहां कोई ऐसे जैसे लाख सवा लाख बंदा बैठा हुआ है एमसीजी या मोदी स्टेडियम में। और भाई ये कजाफी स्टेडियम था, यहाँ 200 बंदा भी नहीं होता पीएसएल में। आप क्या कर रहे हो? आपने दी क्राउड की आवाज इतनी चढ़ी हुई है, इतनी चढ़ी हुई है कि बंदा, मैं कहता हूं टीवी, मैंने चैनल चेंज कर दिया था, मैंने चैनल ही चेंज कर दिया था यार, ये क्या तमाश भी नहीं है। फिर मुझे वट चढ़ा। अच्छा, फिर उसके बाद जो ब्लंडर हुआ ना, उसने तो पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री के ऊपर लानत भेज दी है सर। हैदराबाद किंग्समैन जो पीएसएल की टीम थी, उसकी जो किट थी ना, किट सर, उसकी किट से कलर उतरना शुरू हो गया था। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज समझाता हूं। अब मेरे हाथ में ये बॉल है, मेरे हाथ में ये बॉल है, ठीक है। अब ये मेरी जो शर्ट है ये ब्लैक कलर की है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब व्हाइट बॉल थी, व्हाइट बॉल होती है आपको पता है सर, वो व्हाइट बॉल पिंक बॉल में टर्न होगी। वो वसीम अकरम कमेंट्री में बैठ के बेचारा तपी जा रहा है। वो मतलब मैंने वसीम अकरम का गुस्सा कमेंट्री में बैठ के इतना ज्यादा गुस्सा पहली दफा देखा। वो वसीम अकरम गुस्से से बेचारे का दिल कर रहा है मैं बाहर निकल के मुक्के मारूं इनके मुंह के ऊपर कि फिर पाकिस्तान जलील हो गया, मतलब फिर पाकिस्तान की बेइज्जती हो गया। सर वो व्हाइट बॉल जो थी, वो व्हाइट बॉल को जब वो जाहिर सी बात आप ट्राउजर या शर्ट के साथ उसको साफ करते हो या जो भी करते हो, सर वो व्हाइट बॉल पिंक हो गई थी। ये क्वालिटी है किट्स की। मतलब क्या काछूपुरे से किट्स बनवाई थी, लंडपुर के किसी गांव से आपने किट बनवाई थी जाके, नहीं इछड़े बाजार से किट बनवाई थी 150 वाली, ये क्वालिटी है आपकी पीएसएल की? नहीं, मुझे बता दो। मैयो आपने दुनिया जान के ब्लंडर देखे होंगे, अपने दुनिया जहान के ब्लंडर देखे होंगे, लेकिन आपने आज तक ये वाली यकी कभी भी नहीं देखी होगी कि बॉल व्हाइट से पिंक हो गई है। बॉल व्हाइट से पिंक हो गया मतलब बॉल का कलर ही चेंज हो गया। किस तरह? वो किट से कलर उतरना शुरू हो गया। ये आज तक मुझे नहीं लगता आपने ऐसा देखा होगा। भाई आपने क्लब मैचेस भी सबने देखे होंगे, फर्स्ट क्लास भी देखा होगा, कोई लोकल से लोकल टूर्नामेंट भी हमने देखा। बात करें स्पेंसर जॉनसन, जिसकी पीएसएल में सैलरी ज्यादा थी, इवन के वो ज्यादा सैलरी छोड़ के भी कम सैलरी की तरफ चला गया है। मतलब कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात करें वो भी आईपीएल में ज्यादा चली गई है। अवाम पहले नहीं है आईपीएल पीएसएल के अंदर, भाई शायकीन के बिना खेला जा रहा है। पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं कि क्या ये चल क्या रहा है, ये पीएसएल कामयाब होगी, पीएसएल फ्लॉप होगी? आज पहला मैच तो खेला गया है और मार्नस लबेशेन जैसा बॉलर आगे पीएसएल में बॉलिंग कर रहा है जिसे टेस्ट क्रिकेट में कोई बॉलिंग नहीं देता। सर क्या समझते हैं कि क्या हालात चल रहे हैं? जो भी प्लेयर आए थे वो वापस चले गए हैं सारे। यार ये तो ना ये जलील करके रख दिया, ठीक है। आईपीएल जैसी लीग तो दुनिया में वो अभी से नहीं है, वो बहुत ज़्यादा जिस तरीके से वो पॉपुलर हुआ है दुनिया में, वो अभी पीएसएल उसके महले का क्रिकेट भी नजर नहीं आ रहा है। हमारी गलती ये है कि हमने आईपीएल के बराबर पीएसएल रख लिया। नहीं देखो, हम तो कह रहे हैं लेकिन हमारे लीग दुनिया में कोई भी नहीं पहचान रहे जिस तरीके से लोग आईपीएल को देखते हैं, ठीक है ना। आईपीएल के लिए उन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया, वो उस टाइम से देखे कि बहुत पुरानी लीग है, उन्होंने बहुत कुछ किया तो इस स्टेज तक, हाँ 2008 से इस स्टेज तक पहुंचा है। ये नहीं कि आप 4-5 साल 6 साल करवा लो और आप दुनिया का नंबर 1 लीग बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से अपनी टीम को उठा दिया, अपनी इंडियन क्राउड वगैरह जिस तरीके से आता है स्टेडियम के अंदर। आज हमारा मैच था तो ये महल्ले की क्रिकेट से भी देखो, हमारे से तो बांग्लादेश का लीग भी बेहतर नजर आ रहा था, क्योंकि आज मैंने पूरा मैच देख लिया भाई, ऐसा लग रहा है जैसे पेक्टर्स क्रिकेट चलता है। जिस तरीके से हमारे पास बड़े प्लेयर आने ही नहीं, सरप्राइज ही नहीं है, सरप्राइज ही नहीं। देखो मैक्सवेल कह रहे हैं वो उसका भी अभी कोई नहीं है कि वो कह रहा है 6 मैचेस के बाद आऊंगा, लग रहा नहीं आए, वो नहीं आएंगे। वो विंस जो आप उसका देख लेना इंग्लैंड का, वो नहीं आ रहे। रबानी वगैरह देख ले, जो जिम्बाब्वे का खिलाड़ी आपको इनको पसंद नहीं कर रहे। और कई प्लेयर तो मैंने ऐसे भी देखा कि सैलरी पाकिस्तान से यानी कि ज्यादा पैसे उनको मिल रहा था, स्पेंसर जॉनसन यहाँ 5.5 करोड़, उन्होंने फिर भी जाके इंडिया का लीग जो है ना वहाँ पे चला गया। देखो वहाँ पे जब आप खेलते हो ना, प्लेयर को एक एनर्जी मिलता है, एक दुनिया देखते हैं उनकी लीग, लेकिन हाँ दुनिया उसको मानता है कि वो किस तरीके से लीग है। एक हमारा लीग जो चल रही है, मैं तो चाह रहा था कि यार पहला मैच है तो थोड़ा सा जो है ना मजा आएगा। वो भाई 2-5 मिनट देख लिया, मजा ही नहीं आ रहा है। जैसे पेक्टर्स क्रिकेट चलता हो ऐसा नहीं होता है। सिर्फ 22 खिलाड़ी है। देखो अगर क्राउड नहीं आ रहे तो इंडिया में भी जो तेल वगैरह के बहरान है पूरी मुल्कों में चल रहे हैं, जंग लगी है। लेकिन पाकिस्तान क्राउड नहीं आना, और दूसरे तरीके से अगर क्राउड आ भी जाता तो ये 1 साइडेड मैच हुआ, कोई इस तरह मजा नहीं आता। अगर आप आईपीएल के मैच उठा के
देखा जाए कोई भी टीम हो उसका वन साइडेड मैच नहीं होता है। 200 250 प्लस रन चेज हो जाता है वहां पे, और वो चेज हो जाता है क्योंकि उस तरीके से जिस तरीके से उनके क्राउड आते हैं, जिस तरीके से उनके अंदर प्लेयर होता है, उनको देखने का मजा आता है। 11 से 11 जो है बेहतर कर सकें। अब रिसेंटली कह लें T20 वर्ल्ड कप जिस तरह गुजरा और जिस तरह कोलैब किया है पाकिस्तानी टीम ने और जिस तरह टीम इंडिया ने किया है, यहाँ से जो नज़र आ रहा है कि टोटल कह लें कि पाकिस्तान का टैलेंट तो हमें ढेर होता हुआ नजर है। दूसरी तरफ देख लें इंडिया का सारा यंग टैलेंट था, कोई भी लेजेंड नहीं था, विराट कोहली नहीं था, रोहित शर्मा नहीं था, उसके अलावा जो यंग था सारा IPL का जो टैलेंट था वो T20 वर्ल्ड कप जीत के ले गया। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर जो टीवी पे बैठ के यही कहते रहे कि ये सेमीफाइनल में भी नहीं जाएंगे, लेकिन उन्हें सेमीफाइनल तो दूर की बात है, उन्होंने फाइनल भी उठा लिया। आप क्या कहते हैं कि दोनों में से टैलेंट कौन सी लीग ज्यादा निकाल पा रही है? आप मुझे ये बताएं, ये पूछने वाला सवाल है कि इंडिया और पाकिस्तान में से कौन सा टैलेंट बेहतर है? बिल्कुल इंडिया, ऑफ कोर्स इंडिया। जब पाकिस्तान और इंडिया के मैच की बात आती है और अब अगर इंडिया के अलावा किसी और के साथ वर्सेस आप समझ लें इंडिया इंग्लैंड के साथ खेल रहा है या न्यूजीलैंड के साथ खेल रहा है, तो आप ये यकीन जाने मेरा तब भी दिमाग होता है कि इंडिया ही जीतेगा। उसने अपनी एक छाप बिठा ली हुई है। अब पाकिस्तान से वो जीतेगा, कब जीतेगा? जब हम मर जाएंगे तब जीतेगा। पुराना टैलेंट ही वो रगड़ी जा रहे हैं। अगर वो नहीं चल रहे हैं, वो बूढ़े हो चुके हैं, तो प्लीज उनको निकालो टीम से और नई टीम बनाओ। आजकल के नौजवान जो है वो काफी नौजवानों के जो है वो उनको टीम में रखने का इनका दिल ही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप उन्हीं को ही जो है लाखों में तोलते रहे हो, उनको पैसे दिलाते रहे हो, उनको खिलाते रहे हो, उन्होंने जस्ट एड्स बना दे हो, वो हुन बस खाए बैठे आराम से। यार ये PSL हो रही है कि ये पिंक बॉल लीग थी, ये क्या था? मतलब कहने का मकसद ये है कि इतनी बड़ी लीग की इतनी बड़ी टीम आई है, किंग्समैन इतने पैसे दे के आई है। हम तो देखना चाह रहे थे कि ये बड़ा कोई प्रोफेशनली काम करेंगे, लेकिन जो ही उनकी टीम की परफॉर्मेंस लगी है उससे बुरी जो है ना उनकी किट लगी। ओ यार कोई अच्छा दर्जी नहीं मिला आपको? क्या ये पाकिस्तान के अंदर सारे दर्जी खत्म हो गए हैं? तुझे कितों किटा बना लिया ने? कहाँ से ले आए हो गिटे यार? वो रंग छोड़ रही है गुलाबी कलर का यार। वो बॉलर रगड़ रहे हैं कि मैं बॉल शाइन कर रहा हूँ, गुलाबी हो ही जा रहा है बॉल। तो बैट्समैन भी आफरीन हो खेली जा रहे ने यार। क्या मजा आ रहा है यार, क्या खुदाई कसम, एक प्रॉपर लीग लग रही है, मजा आ रहा है। क्या स्टैंडर्ड है कि जो हमने सोचा था कि एक दिन PSL जो है ना स्टार्ट हुआ और ये 10 सालों के बाद जो है ना 12 सालों के बाद PSL वहाँ तक पहुँचेगा, आज वहीं तक पहुँच गया। क्या फ्लाई कर रहा है, फ्लाई हाई हो रहा है PSL। क्या आपकी ब्रॉडकास्टिंग है, ज़बरदस्त ब्रॉडकास्टिंग है। अभी ये जो कप्तानों का शूट हुआ था, क्या मज़ा आया देख के। उनको लगा कि एक प्रोफेशनल लीग जो है प्रोफेशनल फोटो शूट करा रही है। पर वो पीछे जो पंखे चल रहे हैं, पंखे पुखे, वो तो हटा लेने सन। यार क्या प्रोडक्शन है आपकी, क्या मज़ा आया। लग रहा था कि जब आपके कप्तान खड़े हुए थे ना कि दुनिया भर के बड़े बड़े कप्तान और परफॉर्मर्स जो हैं ये बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हंस रहे हैं एक दूसरे पे। वो सवाल किया साफ़ी ने, वो कहते हैं कि एक प्लेयर को उसने कहा जी आपके कप्तान बन रहे हैं, आपकी बातें आ रही। वो दूसरा कप्तान हंस रहा था। वो हंस इसलिए रहा था कि इस परफॉर्मेंसेस जो चल रही हैं उसकी टीम में जगह नहीं बन रही, आप उसकी कप्तानी की बातें कर रहे हैं। तो ठीक हंसी आ रही थी सारी। और फिर थ्रू आउट देखें डेविड वार्नर फ़ोन पे बैठा रहे, वो फ़ोन यूज़ करता रहे। कितनी सीरियसनेस है एटमॉस्फेयर के अंदर, कैसा माहौल है कि वो रिटायर भी प्लेयर है, बजाय कि वो फोकस करे वो फ़ोन पे लगा रहे। उसके बाद उन्हें बाकियों को वो लेबुशान बेचारा, उसकी T20 के अंदर कोई एक आधा मैच वो खेला हुआ है, आपने उसको इतनी बड़ी लीग के अंदर जो है ना कप्तान बना दिया। उस बेचारे की बॉडी लैंग्वेज, वो हंस रहा है, इधर उधर बातें कर रहा है सारी। कोई प्रोफेशनलिज्म जो है, कोई प्रोफेशनलिज्म। भारत शो तो तब कहेंगे ना जब क्राउड भी ना हो और चौका लगे तो उसके 5-10 सेकंड बाद आवाज आ जाए, जैसे क्राउड बैठ के जो है वो जनाब साहब मस्तियां कर रहा हो, शो डाल रहा हो। तो क्राउड भी कोई नहीं है, लेकिन ये नॉइज कहां से आ रहा है? क्योंकि ये PSL तो नंबर 1 लीग है ना। लेकिन सवाल ये है पाइन कि व्हाइट बॉल है, T20 फॉर्मेट है, वो पिंक कैसे हो गई है? इसका जवाब मैं आपको दूंगा, ठीक है। और यार हम पाकिस्तानियों की जिंदगी में है, ऊपर वाले कोई तो ऐसा दिन बना कि जब हमारी दुनिया में इंसल्ट ना हो कि हमें पाकिस्तान में पाइन जो जलील होने के लिए एज अ क्रिकेट फैन हम पैदा हो चुके हैं। यार समझ नहीं आती कि आखिर ये व्हाइट बॉल पिंक कैसे हो गई है।
उसके बाद क्राउड कोई नहीं, एमपी स्टेडियम है, जलील प्रोग्राम है, तो ये शोर कहां से आ रहा है? आप अगर गौर से देखें तो हर चौके छक्के के बाद ऐसा शोर आ रहा था जैसे जो है वो पाइन फैंस शो डाल रहे हैं। ये क्या तमाशबीनी थी यार? हमें पता है क्राउड कोई नहीं है, स्टेडियम एम्प्टी है, तो ये हमें क्या समझाने के लिए टोपी ड्रामा घुसाया हुआ था? ये सारी जो है वो चीजें मैं आपको बताता हूं यार, यकीन माने हैवी किस्म की इंसल्ट हो गई है। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं मुझे याद आ गए। वीडियो को चाहे लाइक ना करना आप या करना, ये आपकी मोहब्बत है। मुझे याद आ गया, मैं एक कमेंट उस दिन देख रहा था, ये पता नहीं 2-3 दिन की बात है या 4-5 दिन की बात है। एक इंडियन दोस्त था मेरा, मैं नाम से शायद वाकिफ नहीं हूं, लेकिन वो कमेंट्स करते रहते हैं वीडियो के नीचे। उस इंडियन दोस्त ने बोला, भाजी जिस दिन मैं बड़ा परेशान होता हूँ, जिस दिन मैं बड़ा सैड होता हूँ ना, मुझे मजा नहीं आ रहा होता उस दिन का, मैं पता क्या करता हूं, मैं पीएसएल लगा लेता हूं और मेरी बोरिंग खत्म हो जाती है, साथ आपकी वीडियो भी लगा लेता हूं तो मजा दुबला हो जाता है। यार आप अंदाजा लगाओ, चलो मुझे तो साइड के ऊपर रख दो, लेकिन जो उस बंदे ने बोला ना कि पॉइंट पीएसएल लगा लेता हूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा लेता हूं, मेरा जो दिन बड़ा अच्छे से गुजर जाता है। यानी कि जो तमाशबीनी आपको पाकिस्तान क्रिकेट में दिखने को मिलती है या पीएसएल में, वो आपको दुनिया के किसी भी कोने में दिखने को नहीं मिलेगी। इस बात से एग्री करते हैं। हाई लेवल की तमाशबीनी है ये, पान हाई लेवल की है यार। कसम से जब मैं मैच देख रहा था रात को, मेरी जो वो तबीयत उस तरह से ठीक नहीं थी, बड़ी कोशिश की मैंने वीडियो बनाने की, लेकिन उस तरह जो मैं बना नहीं सका। ऊपर से जो है वो फिर वापटा वालों ने भी डंडा दिया हुआ था, मौसम खराब था, लाइट का इशू था। लेकिन मैं जब मैच देख रहा था, मैच तो खैर मैंने पूरा ही देख लिया था, मैं हैरान हो गया था कि भाजी व्हाइट बॉल के साथ जो मैच स्टार्ट हुआ है, हैदराबाद और लाहौर का पीएसएल 2026 का ये जो है वो पहला मैच है। और जब जनाब साहब बॉलिंग हो रही थी, जब जो है वो हैदराबाद बॉलिंग करवा रही थी, उनकी जो बॉलिंग, जिसका कप्तान लबुशेने है, अब वो लबुशेने उस बला का नाम है कि T20 की रूहें कांप जाए लबुशेने की बैटिंग से। अल्लाह की कसम ये ऐसा तोहफा है। और ये पाकिस्तान क्रिकेट की पीएसएल की भी नाकामी है। ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट, एक उनको आप पैसे दें पीएसएल खेलने के ऊपर से कप्तान बनाए, आप सैम यूब को कप्तान बना लें, यानी कि किसी को गरूम करने की कोशिश करें ना। अगर देखें सीएसके में खेलता तो वहां ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान है, सैम करन नहीं होता। ये जस्ट आपको एग्जाम्पल देने के लिए समझा रहा हूं कि इंडिया का जो माइंड सेट है वो किसी से डरते डरते कोई नहीं है। तो सेम लाइकली आपने इधर से लबुशेने को कप्तान ठोका हुआ है, इधर से आपने जो है वो डेविड वार्नर साहब को कप्तान बनाया हुआ है, एक और आपने एश टर्नर ऑस्ट्रेलिया के, ये ऑस्ट्रेलिया की लीग है कि पजामा शलवार लीग है पाए, क्या ख्याल है? अब सवाल फिर वही कि अचानक से भाईजान ये व्हाइट बॉल जो हो रही थी वो पिंक कैसे हो गई? अब हैदराबाद जो कि एक नई टीम इंक्लूड हुई है इस पीएसएल 2026 में, वो जनाब साहब की जो किट है, वो किट के ऊपर जो है वो उन्होंने जो है वो बॉल शॉल जो है वो रख रही है, ठीक है। उसके बाद जब बॉल करवाने आए हैं तो पता चला जी ये तो बॉल जनाब साहब जो है पिंक हो चुकी है। ये तो उनकी जो है वो किट है, उसका रंग उतर के जो है वो जनाब साहब बॉल के ऊपर आ रहा है, 1 दफा 2 दफा 3 दफा। भाई ये 10-10 रुपए की किटें आपने पीएसएल में जो है वो प्लेयर्स को पहनाई हुई हैं। ये खुदा के वास्ते यार, ये जिस बंदे ने किटें बनाई है ना, उसको मैं दोनों हाथों से सल्यूट करता हूं कि तूने पीएसएल का जो है वो तमाशा बना दिया। अबे खुदा के बंदे, ये पीएसएल पजामा शलवार लीग एक हाई लेवल की लीग है, ठीक है। ये समोसा पकौड़ा लीग, ये जो लोग फिर मजाक उड़ाते हैं यार, कम से कम हैदराबाद की टीम पाकिस्तान सुपर लीग के हिसाब से आपने जो बड़ी महंगी जो है वो ली है, लेकिन ये किटें 10-10 रुपए की किटें पाए यार, समझ से बाहर है। ये 100 रुपए की किटें ऊपर से। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, पीएसएल की धूम झाम से यहाँ पे बेइज्जती हो रही है। पाकिस्तान से लेकर के सोशल मीडिया तक की पाक पीएसएल की बेइज्जती हो रही है। ऑडियंस इतने खफा है पीएसएल को लेकर कि कुछ कहने की बात नहीं है, जैसा कि आप सोशल मीडिया पर देख ही रहे होंगे दोस्तों। हालांकि इस वीडियो में काफ़ी क्लिप्स मैंने दिए जो कि आपने देखा ही होगा। इसमें बड़े बड़े लोगों के बयान भी आ रहे हैं कि पीएसएल को लेकर के, जो कि पीएसएल को मतलब लगभग ना ही शुरू किया गया होता तो ही बेहतर था, उनका कहना है इस तरीके का। तो दोस्तों आप सभी क्या क्या कहना कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। लेकिन दोस्तों पीएसएल में
कई ऐसी कमियां देखने को मिल रहा है जो कि पीएसएल के द्वारा देखने को तो नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर लोकल से लोकल अगर मैच की बात की जाए तो इतनी कमियां नहीं रहती है, जो कि उसमें थोड़ा सा पैसों की दिक्कतें भी होती हैं। लेकिन पीएसएल तो थोड़ा सा लगभग अच्छा लीग है, लेकिन फिर भी वहाँ पे काफ़ी कमियां देखने को मिली। हाँ, जैसे कि अभी गेंद को लेकर के जो कि पिंक कलर का गेंद हो गया था, और किट जो कि किट यहाँ पे दिया गया, बताया जा रहा है 150 का किट लगा मिल रहा था वहाँ पे। और मतलब सभी जो वहाँ पे जितने भी सामान यूज कर रहे थे खिलाड़ी, सभी डुप्लीकेट यूज कर रहे थे। तो वहाँ पे उसको भी लेकर के काफ़ी मुद्दे और सवाल उठ रहे हैं, और लोगों के द्वारा तो कंट्रोवर्शियल ये टॉपिक बना हुआ है पीएसएल का। और पीएसएल और वहीं पे आईपीएल को भी मिला जाए, लेकिन हालांकि आईपीएल तो बहुत ही पीएसएल से आगे है और हर फील्ड में आगे है। उनके टीमें से ज़्यादा हैं, पीएसएल से ज़्यादा। आईपीएल में 10 टीमें खेल रही हैं और वहीं पीएसएल में 8 टीमें। और यहाँ पे आईपीएल में 84 मैच खेले जाएंगे, वहीं पीएसएल के साथ 34 या 30 इतना ही गेम खेला जाएगा। हालांकि पीएसएल को लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना हुआ है पाकिस्तान ऑडियंस के लिए। तो दोस्तों आप सभी का क्या कहना है पीएसएल और आईपीएल को लेकर के, कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। वही दोस्तों आईपीएल की बात की जाए तो अभी कल के दिन बेंगलोर और हैदराबाद के बीच में खेला गया, जिसमें हैदराबाद की टीम ने 202 रन बनाए, बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा स्कोर खड़ा किया। हालांकि इस मुकाबले में हैदराबाद की टीम ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है सभी प्लेयर्स। लेकिन दोस्तों वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पीएसएल के खिलाड़ी इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। उनको अच्छे अच्छे मैदान भी दिए जाते हैं, जो कि 200 रन चेस भी नहीं कर पाते हैं, ना ही उतनी खास बैटिंग उनकी होती है। तो काफ़ी इन्हीं मुद्दों को लेकर के चर्चा में बना हुआ है ऑडियंस को लेकर, और भी बहुत बड़े बड़े मुद्दे बनते रहते हैं पीएसएल में। तो अभी और भी मुद्दे आएंगे सामने, जो कि मैं इस वीडियो में अगली वीडियो में आपके सामने पेश करूँगा। तो दोस्तों आप सभी को क्या कहना है आईपीएल और पीएसएल को लेकर के, कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। वहीं हम लोग बात कर रहे थे हैदराबाद और आरसीबी के। दोस्तों दोनों ही टीम पाकिस्तान से बहुत ही ज़्यादा, उनके जितने 8 टीम मिला करके वो होंगी ना पीएसएल खेलने के लिए, उतना ही तो हैदराबाद और बेंगलोर की टीम अकेले ही है दोनों। तो वहीं हैदराबाद की टीम ने 202 रन बनाए और इस मुकाबले को 15 ओवर में बेंगलोर की टीम ने जीत लिया। हालांकि विराट कोहली की टीम थी, बहुत ही वहाँ पे विराट कोहली भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, और भी उनके साथ के जो प्लेयर थे उनके भी अच्छा प्लेयर के 4 इस मुकाबले को 15 ओवर में बड़ी आसानी से जीत लिए। बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी देखने को मिली। वैसे आप लोग ज़रूर से बताइए, क्या 15 ओवर में अगर पीएसएल का कोई भी टीम हो 200 रन चेज़ करना हो तो क्या कर पाएंगे? कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे किट को लेकर के और गेंद को लेकर के पीएसएल के यहाँ पे काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक बनी हुई है सोशल मीडिया पर। लोगों द्वारा काफ़ी कमेंट किए जा रहे हैं और भी लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये सिर्फ है पीएसएल को लेकर। पीएसएल हालांकि बहुत ही ट्रेंडिंग और लोगों के लिए ये मजाकिया टॉपिक ये बना रहता है पीएसएल को लेकर करके। और वहीं पीएसएल तो मजाक बना ही रहता है, फिर उसके बाद आईपीएल से कंपेयर करते हैं। हालांकि आईपीएल से ये तो बहुत ही पीछे है, पीएसएल लाखों पीछे है। तो ये पीएसएल कभी नहीं पाएगा आईपीएल को, क्योंकि इतना आईपीएल इतना खर्चा करता है आईपीएल पर कि कुछ कहने की बात नहीं। वैसे आप कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, अपनी राय ज़रूर बताइएगा।